गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर आपका सेशन जो हो गया आपका एरर में एच का कुछ क्वेश्चन था हमारा 22, 23, 24, 25 और उसके बाद आज एच के बाद हम लोग आई नंबर स्टार्ट कर लेंगे। आई में भी क्वेश्चन हो गया आपका, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग क्वेश्चन क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हो गया हमारा, अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है CHSL हो गया आपका, CGL हो गया हमारा, इसमें भैया आपका बहुत सारे जो टर्म है जो आपके ग्रामेटिकल सिस्टम से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट हो गया आपका, क्लोज टेस्ट के बाद एरर हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया हमारा, PQRS हो गया। वर्ड का तो मतलब इसमें जो है वो है ही, ग्रामर भी बहुत अच्छा आपका रोल प्ले करता है। तो भैया ये सब चीज पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हुए जो भी रूल रेगुलेशन है उस पर थोड़ा ढंग से हम लोग काम करें, ताकि फ्यूचर में हम लोग का जो भी आपका एग्जाम होगा भैया उसमें थोड़ा अच्छा हम लोग स्कोर कर पाए। सबसे बड़ा चीज यही है कि एग्जाम में अगर आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर नहीं करते तो फिर रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल है। खैर हम लोग अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हमने अपना पूरा एफर्ट दिया, अगर आप अपना पूरा एफर्ट देते हैं तो रिजल्ट बेहतर होगा, और अगर आप अपने एफर्ट में भैया कमी करेंगे तो कमी हमेशा होते रहेगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लिया जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज एच का जो क्वेश्चन 22 दिया गया। अब क्या क्वेश्चन कर आप इसको देख ले। आप सबसे पहला दिया गया आपके पास कि द टू बुक्स आर द सेम एक्सपेक्ट फॉर द फैक्ट दैट दिस हैज एन आंसर इन द बैक। अब यहाँ पे देखिए वर्ड का समस्या है। क्या वर्ड का समस्या है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 2 हो गया आपका बुक्स। 2 बुक्स के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो 2 बुक्स का मतलब हो गया 2 जो हो गया भैया आपका वो हो गया आपका प्लूरल। अब प्लूरल जब ये हो गया आपका तो जाहिर सी बात है कि जो इसका नाउन होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा। तो जब नाउन प्लूरल होगा तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि 2 के बाद आपका बुक्स हमारा सही है। जब नाउन प्लूरल हो गया तो भर भी हमारे पास हो गया आपका प्लूरल, तो ये भी आपके पास सही हमारा। तो द 2 बुक्स हो गया आर द सेम, मतलब दोनों किताबें जो थी वो एक जैसे थी जी आपका, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 1 आपका सही है। आगे अगर हम लोग बढ़ते एक्सपेक्ट फॉर, मतलब दोनों किताब जो है भैया वो एकदम सेम है। एक्सपेक्ट फॉर द फैक्ट, अगर उनकी फैक्ट के बारे में बात किया जाए तो दैट दिस हैज एन आंसर, इनका जो आंसर दिया गया इन किताब में, एक्सपेक्ट फॉर हो गया आपका द फैक्ट। फैक्ट की अगर बात करते हैं आप तो दिस हैज, अब यहाँ जो हैज आया हुआ है वो किसके चलते आया है, दिस के चलते आया। दिस किसके चलते आया भैया आपका, फैक्ट के चलते आया हुआ। आंसर हो गया आपका काउंटेबल सिंगुलर में जिसके चलते लगा हुआ है एन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया हमारा। अब बी के बाद अगर आगे आप हम लोग बढ़ जाते हैं तो एन आंसर हो गया इन द बैक, मतलब इसका जो आंसर दिया गया इस किताब में वो हमारा पीछे साइड में दिया गया हुआ। क्वेश्चन ये कर रहा है तो अगर कोई भी चीज किसी के अगर आप पीछे बैठे हुए हैं या कोई भी अगर पार्ट भैया उस पार्ट के पीछे है आपका, तो पीछे के लिए जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन द बैक के जगह पे वर्ड होता है भैया आपका एट द बैक। क्वेश्चन में अगर बात कर लिया जाए हमारा तो अब क्वेश्चन हो गया हमारे पास 22 नंबर को एक बार फिर से देख ले कि द 2 बुक्स आर हो गया द सेम एक्सपेक्ट फॉर द फैक्ट दैट दिस हैज हो गया एन आंसर इन द बैक। इन द बैक के जगह पे हम लोगों ने कर दिया जी आपका एट द बैक। तो एट द बैक, एट द बैक जो वर्ड हो गया हमारा, एट द बैक का मतलब होता है जी आपका अपोजिट। अपोजिट हो गया भैया आपका साइड, मतलब अपोजिट साइड मतलब एक दूसरे को आगे नहीं जी आपका, अगेंस्ट में नहीं बात हो रहा है। अपोजिट साइड का मतलब हो गया भैया उस चीज के ठीक पीछे हो रहा है आपका। तो किसी भी चीज के जैसे अगर क्वेश्चन में बात आ गई आपका राम जो है वो रमेश के पीछे बैठा हुआ है, तो राम हो गया जी आपका सिटिंग एट द बैक। क्वेश्चन को क्लियर ही कर ले हम लोग कि राम हो गया हमारे पास, राम इज सिटिंग हो गया हमारा एट द बैक। अब हो गया आपका रमेश, तो राम जो है आपका वो रमेश के ठीक पीछे बैठा हुआ है। तो पीछे का जो होता है हिस्सा, तो पीछे वाला सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका वहां पे एट द बैक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर जो दिया गया है वो किताब के पीछे वाले हिस्से में दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है जिसके चलते आपने इन द बैक के जगह पर हमने कर दिया आपका एट द बैक, और इस आधार पर इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इन के जगह पे आप लगा दे एट।
अब हम लोग क्वेश्चन पे काम कर ले। क्वेश्चन नंबर हो गया जी आपका 20, अब 2 के बारे में बात हो गया था। 23 पे अगर हम लोग काम कर ले तो 23 देख ले क्या कह रहा है। 23 भैया क्वेश्चन जो है वो सेंस पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है कि ही एस्टिमेटेड हिज इनकम टैक्स बिल, मतलब उसने इनकम टैक्स बिल के बारे में अनुमान लगाया। क्वेश्चन करा है एस्टिमेटेड हिज इनकम टैक्स बिल हो गया आपका, तो उसने इनकम टैक्स बिल जो था उसके बारे में उसने अनुमान लगाया। अब क्या अनुमान लगाया कि बाय एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन ओवर फिगर, मतलब जो एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी क्षेत्र, बाहरी समावेश। तो अब यहां पे बात आ गई भैया उस डाटा जो था, फिगर मतलब यहां डाटा के बारे में बात हो रहा है, उस डाटा से उसके जो डाटा उसने जो दिया था उस डाटा से भैया उसने इनकम टैक्स बिल का ये निर्धारित किया। और उसके बाद जो था कि सबमिटेड इन द प्रीवियस हो गया ईयर, तो अब उसके बाद भैया उस डाटा से उसने जो रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट जो था उसके प्रीवियस ईयर का में जो उसने सबमिट किया था, जमा किया था, उसी से भैया उसने उस चीज को इनकम टैक्स बिल को क्या किया आपका एस्टिमेट किया था कि उसका डाटा का जो फिगर है वो क्या हो पाएगा। तो किसी भी चीज से अगर हम लोग किसी चीज को, किसी डाटा को अगर क्लियर करते हैं तो डाटा को क्लियर करने के लिए भैया एक वर्ड आता है और वहां पे वर्ड क्या हो जाएगा जी आपका कि फ्रॉम के जगह पे हम, सॉरी ओवर के जगह पे हमको करना पड़ेगा फ्रॉम। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बना, पहले क्वेश्चन को एक बार समझा जाए, थोड़ा क्वेश्चन सेंस का है भैया, समझना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड हिज इनकम टैक्स बिल, उसने एस्टिमेट किया, उसने अनुमान लगाया उस अपने इनकम टैक्स बिल का। तो अब इनकम टैक्स बिल का जो अनुमान लगाया भैया किससे अनुमान लगाया, उस डाटा से। तो किसी भी चीज से अगर आप किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं, उससे अगर आप ऑब्टेन करते, प्राप्त करते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आता है भैया आपका फ्रॉम, और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ओवर के जगह पे फ्रॉम हो जाएगा। और यहाँ फिगर का इस्तेमाल डाटा के सेंस में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में अगर बात कर ले अगर नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हो गया 24 में जो दिया गया है कि द मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक, जो मॉडर्न हमारा ऑफिस जो ब्लॉक है एस्टिक्स हो गया हमारे पास आउट लाइक अ सोर थंब अमंग ओल्ड बिल्डिंग्स इन द एरिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले, 24 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया कि द मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक, तो मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक जो हो गया वो सब्जेक्ट दिखा रहा है आपका, सब्जेक्ट जो हो गया वो सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। देखिए स्ट्राइक्स दिया गया आपका V5 सिंगुलर फॉर्म पे काम कर ही रहा है। लाइक अ सोर थंब, लाइक का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया भैया वो प्रेपोजिशन के रूप में हुआ है, और प्रेपोजिशन के बाद आपके पास देख ले भैया नाउन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका क्लियर, ऑप्शन नंबर बी भी क्लियर। अब ऑप्शन सी में हम लोग आते हैं, तो सी नंबर में एक वर्ड आ गया अमंग। तो अमंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अमंग के बाद अगर कोई नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल होता है। तो अमंग के बाद देखिए नाउन जो आ गया वो प्लूरल फॉर्म पे है आपका, बिल्डिंग्स दिया गया है। तो इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो गया नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन चलते 25 के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो 25 में अगर क्वेश्चन क्या दिया गया देख लिया, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क, मतलब मैं न्यूयॉर्क नहीं गया। यहां बीन का बाद अगर टू आ जाए, क्वेश्चन को पहले समझ ले कि बीन हो गया आपका, टू हो गया प्लस अगर प्लेस, तो यहां बीन का मतलब गो के सेंस में वर्ड आता है। तो क्वेश्चन में बात आ गया कि आई हैव नॉट बीन टू हो गया आपका न्यूयॉर्क, मतलब मैं न्यूयॉर्क नहीं गया हूं। बिफोर इसके पहले, एंड नाइदर दिया गया माय सिस्टर, और मेरी बहन भी नहीं गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाया भी जा चुका है कि अगर निगेटिव वर्ड से, निगेटिव अगर वर्ड से भी अगर सेंटेंस को शुरू कर दे आप, तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका बाहर आ जाएगा, ऑक्सिलरी बाहर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में आ गया आपके पास कि यहाँ जब नाइदर से सेंटेंस शुरू कर दिया आपका, तो आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माय सिस्टर हो गया जब का, तो मैं न्यूयॉर्क नहीं गया और ना ही मेरी बहन गई है जब का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तो मेरी बहन गई है, तो नाइदर से जब स्टार्ट हुआ भैया तो इसको ऑक्सिलरी बाहर कर दे। टेंस आपका हैव हैज के साथ रिलेशन बनाया है तो उसकी बहन का भी रिलेशन हैव हैज से बनेगा। तो यहाँ पे नाइदर के बाद आप हैज माय सिस्टर बीन, तो इसका आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में जब हम सुधारेंगे तो क्या होगा कि नाइदर हो जाएगा हैज माय सिस्टर
और उसके बाद हो जाएगा आपका बीन। क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर इसलिए हुआ क्योंकि हमने अभी शुरू में बताया इंप्रूवमेंट वाले सेशन में भी और एरर वाले पार्ट में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोई भी अगर निगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू हो जाए ऑक्सिलरी को आप बाहर ले ले और ऑक्सिलरी जब बाहर आएगा तो क्वेश्चन का रूट जो होगा आपका ऑक्सिलरी बाहर आएगा तो ऑक्सिलरी इसका भैया क्या होगा, तो इसका भी ऑक्सिलरी आपका हैव हैज के साथ रिलेशन करेगा, तो माय सिस्टर के साथ भैया आपका रिलेशन बनेगा हैज का क्योंकि सिंगुलर है और वर्ब के रूप में कौन था जी आपका, तो बीन, तो इसके साथ भी बीन दे दे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 25 हमारा हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते एक्सरसाइज आई में हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1। तो आई का जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या दिया गया है, अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्पचर ऑफ दैट पीरियड वर द क्रिएशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द बुद्धास इमेज इन ह्यूमन फॉर्म। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले, क्वेश्चन बहुत लंबा लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब यहां पे बात आ गई, शुरू में क्वेश्चन को देखा जाए ए और एन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसका रिलेशन नाउन से होगा, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन हो गया आपके पास नाउन। नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता है तो भैया वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया गया है, मतलब अब मेजर कंट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा स्कल्पचर हो गया आपका भैया, वो भी हो गया आपका नाउन, जब दो नाउन के बीच रिलेशन है तो ऑफ लग गया, ऑफ हो गया हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के अनुसार वर्ब लगेगा, तो प्रेपोजिशन के पहले मेजर कंट्रीब्यूशन के पहले ए लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से अगर वर्ब को लगाएंगे तो वेयर के जगह पे हो जाएगा वॉच। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर के जगह पे वॉच का इस्तेमाल कर ले आप। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देख लिया जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, आई हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। अब यहां पे देखिए सबसे मजाक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, इसमें केवल टेंस आप चेक कर ले। आई जो है भैया वो हो गया सब्जेक्ट, यहां पे भी आई जो हो गया वो हो गया आपका सब्जेक्ट, और यहां पे भी आई हो गया आपका सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जब हो गया 3 तो जाहिर सी बात है कि कंजक्शन इसमें होगा 2। अब 2 कंजक्शन मतलब जितना सब्जेक्ट होगा उससे एक कम कंजक्शन होता है, जितना सब्जेक्ट होगा उससे एक कम होता है कंजक्शन, जितना कंजक्शन होगा उससे एक ज्यादा होता है सब्जेक्ट, सिंपल सा बात है। अब कंजक्शन कैसे पहचान में आएगा, तो कंजक्शन जो होता है भैया वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है, कंजक्शन जो भी होगा सब्जेक्ट से पहले होगा, मतलब कंजक्शन के बाद जो वर्ड होगा वो हमेशा सब्जेक्ट ही होगा। अब आ जाते हैं, तो अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, इसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले भैया ये हो गया कंजक्शन। आगे अगर हम लोग बढ़ जाते हैं भैया तो यहाँ पे हो गया आपका ये हो गया हमारा कंजक्शन, अनफॉर्चुनेटली वर्ड हो गया भैया एडवर्ब। कंजक्शन भी आपको मिल गया 2, कंजक्शन 2 मिला, एक कंजक्शन यहाँ पे, कंजक्शन यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी है, सी का ऑप्शन सिंबल है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर ले, सब्जेक्ट हो गया 3, जब सब्जेक्ट 3 तो कंजक्शन हो गया 2, जब सब्जेक्ट 4 तो कंजक्शन 3, कंजक्शन हमेशा एक कम, सब्जेक्ट हमेशा एक ज्यादा, सिंपल सा बात है। तो अब यहाँ पे भैया कंजक्शन भी बराबर और आपका सब्जेक्ट भी बराबर हो गया, तो जब ये दोनों बराबर हो गया तब इसको चेक कर ले, हैड हो गया भैया पास्ट, यहाँ वुड आपको दिख रहा है, वुड भी हो गया हमारा पास्ट, दोनों वर्ब आपका पास्ट में आ गया। अगला जो वर्ब आता है फॉल का दूसरा रूप हो गया फेल, ये भी हो गया हमारे पास पास्ट, तीनों का तीनों भैया वर्ब भी आपका पास्ट, कंजक्शन भी बराबर, सब्जेक्ट भी बराबर है, ऑप्शन बनेगा नो एरर, ऑप्शन नंबर कर ले आप डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, नो एरर। सबसे अच्छा क्वेश्चन एक आता है जब का क्वेश्चन नंबर लोग चलते हैं आपका 2 नंबर के बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महावीरा वाज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस। एडवोकेट का मतलब समर्थन, समर्थक, तो महावीरा वाज, महावीर जो थे वो समर्थक थे भैया, अनुयायी थे, फॉलोवर थे किसके जब का, नॉन वायलेंस का, एंड वेजिटेरिज्म, शाकाहारी का और अहिंसा के वो भैया सपोर्ट करते थे, सपोर्टर थे वो, तो एडवोकेट बराबर सपोर्टर। तो महावीरा जो थे भैया, महावीरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाज सही है, और वाज इसलिए बताना टेंस आपका पास्ट में गया है, ये भी हमारा सही है। ऑफ नॉन वायलेंस हो गया, एंड वेजिटेरिज्म ये भी हमारा नाउन, और ये भी आपके पास नाउन हो गया, एंड से जुड़ा गया है, एंड का दोनों पक्ष आपस में बराबर, ऑप्शन 1 आपका सही। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हु जो आया है वो महावीरा के चलते आया है, तो हु आपका सही है, टेंस दिया गया पास्ट में तो व्यूड हो गया, ये भी हो गया पास्ट, यहां तक सही है।
एंड रिकॉग्नाइज्ड, एंड का दोनों पक्ष आपस में देख ले भैया बराबर, ये भी पास तो ये भी पास हो गया। द जैन डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन हो गया आपका प्रिंसिपल, सिद्धांत हो गया। तो डॉक्ट्राइन, जैन डॉक्ट्राइन, जैन धर्म या जैन सिद्धांत के बारे में बात हो रहा है। तो जैन सिद्धांत का अगर आप प्रोनाउन लेंगे तो भैया हो जाएगा इसका प्रोनाउन इट। अब यहां हमको काम सोचना है, इसका मतलब हो गया भैया इट, इसका प्रोनाउन। तो अब यहां पे हु व्यूड एंड रिकॉग्नाइज जैन डॉक्ट्राइन, इसलिए उन्होंने देखा सोचा परखा, उसके बाद उन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया। और उस स्थापना में यह बताया गया है एन एस्टैब्लिश रूल फॉर देयर दिया गया। जब कहा तो देयर भी आया किसके लिए है, इस डॉक्ट्राइन के लिए आया है, सिद्धांत के लिए आया है। तो यहां पे होना चाहिए था देयर के जगह पे इट्स, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव सेंस भैया इट होगा, इट के चलते हो जाएगा इट्स। और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर सी, देयर के जगह पे हो गया हमारा इट्स। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 4 नंबर, ये भी आपका सेंस का ही क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको थोड़ा सा देख लिया। तो 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइक्रोवेव्स आर द प्रिंसिपल कैरियर, माइक्रोवेव जो है वो एक प्रिंसिपल कैरियर है जी आपका किसका, टेलीविजन का, टेलीफोन का एंड डाटा ट्रांसमिशन का, जो कि बिटवीन स्टेशन ऑन अर्थ एंड हो गया जी आपका, बिटवीन हो गया हमारे पास द अर्थ एंड हो गया जी हमारा द अर्थ एंड हो गया आपका सैटेलाइट्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है क्या जी, ना सही है। तो अब क्वेश्चन आगे कब, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिया जाए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। माइक्रोवेव्स आर द प्रिंसिपल कैरियर ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड डाटा ट्रांसमिशंस बिटवीन स्टेशन ऑन अर्थ एंड बिटवीन द अर्थ हो गया एंड हो गया सैटेलाइट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि माइक्रोवेव्स जो हैं वो एक मुख्य क्या है जी आपका कैरियर है। बात पर आपका यहाँ प्रिंसिपल, ये जो वर्ड है PRINCIPLE, इसका मतलब थ्योरी होता है सिद्धांत, ये हो गया भैया सिद्धांत। और ये जो होता है PRINCIPAL होता है, इसका मतलब होता है मुख्य। जैसे हमारा स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं आपका, तो वहां पे प्रिंसिपल हो गए PRINCIPL। तो यहाँ क्वेश्चन हो गया माइक्रोवेव्स जो है वो एक मेल कैरियर होते हैं जब का, किस चीज का, टेलीविजन या टेलीफोन का। तो यहाँ पे जो बात आ गई भैया ये प्रिंसिपल के जगह पे आपको करना पड़ेगा PRINCIPAL होगा आपका, मेल के बारे में बात हो रहा था। और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो क्वेश्चन थे भैया ये हमारे पास वर्ड्स रिलेटेड थे, प्लस में लिटरेचर पर आधारित क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं दिक्कत है भैया, सबसे आसान सा क्वेश्चन हो गया कि यूनिट के पहले कभी भी ए नहीं, एन नहीं होगा आपका, ए होना चाहिए था, तो अ यूनिट होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, वर्ड से क्वेश्चन दे दिया आपका, सी स्टूड अप फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड इनफ्लेम्ड रेड हेयर, मतलब उसका जो बाल था उसने जो कलर किया था भैया वो लगभग आग का जो लौ होता है रेड कलर का, उस तरह का वो उसने अपना बाल को कलर किया था। और वो उसका जो हाइट था वो बहुत क्या था जी आपका, बहुत हाइट में भैया आपका काफी ऊंची होगी। तो इस वजह से वो पूरे भीड़ में औरों से क्या दिख रही थी जब का, अलग दिख रही थी। तो औरों से अलग दिखना के लिए एक वर्ड आता है स्टैंड आउट। स्टैंड हो गया भैया आपका आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है औरों से अलग दिखना। तो ऑफ के जगह पे आपको आउट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोगों ने आज सेशन में आपका एच में काम, सॉरी आई में स्टार्ट किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्लियर किया था। नेक्स्ट हम लोग वर्क करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।